नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पेशी पर ले जाने के दौरान चलती गाड़ी से फरार हुए आरोपी को किया दस्तयाब। खुशखेड़ा पुलिस को 24 घंटे के भीतर मिली कामयाबी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों में धनतेरस पर प्रशासन ने कराया गृह प्रवेश। मकान मालिकों को दिए उपहार। फूड विभाग ने मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। 10 पैकेट सरस घी के किए जब्त। डीएसपी शर्मा के नेतृत्व में रामगढ़ में निकाला फ्लैग मार्च। असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने का दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के 21 लाभार्थियों को शनिवार धनतेरस के अवसर पर नए बने पक्के मकानों में गृह प्रवेश किया। सामूहिक समारोह के दौरान ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। दीपावली के त्योहार को देखते हुए अलवर फूड विभाग एक्शन मोड में आ गया है। त्योहार के मौके पर शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को फूड इंस्पेक्टर केशव गोयल के नेतृत्व में टीम ने शहर के केडलगंज क्षेत्र स्थित श्री पूरणमल जैन की दुकान पर छापा मारा। जांच के दौरान टीम ने 10 पैकेट सरस घी के जब्त किए और उनका सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिया। विभाग का उद्देश्य है कि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं ताकि त्योहार की खुशियां स्वास्थ्य के साथ मनाई जा सके। राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरों के विरुद्ध एक विशेष अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार चलाया हुआ है। दीपावली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की बढ़ती हुई आशंका को देखते हुए हमारे श्रीमती साहब डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में अलवर फूड विभाग की टीम बिल्कुल एक्टिव मोड में है। उसी के तहत लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर कि भाई कटला में नकली सरस घी काफ़ी मात्रा में बिक्री किया जा रहा है, तो आज हम यहाँ पूरणमल जैन किराना स्टोर पर पहुँचे, जिनके यहाँ हमने दुकान की जांच की तो उनके पास 1 लीटर वजन के 6 पैकेट और आधा लीटर वजन के 8 पैकेट सरस घी के रखे हुए पाए गए, जो कि नकली होने की आशंका होने पर उनमें हमने एक घी का सैंपल लिया। बाकी सरस घी को उनके पास जब्त करके उनकी सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा दिया गया। जांच की उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक और राजर्षि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर ग्राहकों के इनामी ड्रॉ कूपन से गिफ्ट निकल रहे हैं। अलवर निवासी सुरेंद्र के मिनी प्रेस, मनोज जैन बड़ौदमे वाले को माइक्रोवेव, ओटीजी जिंदोली निवासी अंग्रेज सिंह को इलेक्ट्रिक केटल, पिपरौली एमआईए निवासी मोहम्मद के मिनी आयरन और अलवर निवासी पंकज शर्मा के मिनी आयरन गिफ्ट में निकले हैं। सभी विजेताओं ने कदम शूज की पहल का स्वागत करते हुए इस योजना को ग्राहक हित में बताया है और आम खास से कदम शूज से खरीदारी करके इनामी योजना का लाभ उठाने की अपील की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला द्वारा अभिनव पहल करते हुए पहली दिवाली हमारे साथ अभियान के तहत जिले की सभी पंचायत समितियों में ग्रामीण क्षेत्र के आवास विहीन व कच्चे घर वाले परिवारों के 221 लाभार्थियों के पक्की छत के सपने को पूरा करते हुए धनतेरस के पावन पर्व पर परिवार की महिलाओं से नए घर का फीता कटवाकर मंगल प्रवेश कराया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं।
नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री बालाजी ज्वेलर्स दुकान नंबर 28 रामलीला मैदान के सामने शिवाजी पार्क की ओर से आगामी 10 नवंबर को बुद्ध विहार में गौशाला के सामने श्याम बाबा का जागरण किया जाएगा। प्रदीप सोनी ने बताया कि जागरण में नामचीन गायक बाबा का गुणगान करेंगे। 9, 10 और 11 नवंबर को जागरण से संबंधित कार्यक्रम होंगे। गोपाल सोनी ने बाबा के भक्तों ने जागरण में शामिल होने का आह्वान किया है। मैं प्रदीप सोनी, श्री बालाजी ज्वेलर्स दुकान नंबर 28 शिवाजी बाग से। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मेरा सभी अलवर के श्याम प्रेमियों और भक्तजनों से निवेदन है कि 10 नवंबर को बाबा का भव्य जागरण बुद्ध विहार में गौशाला के सामने A185 पर होने जा रहा है। 9, 10, 11 तारीख को इस बाबा के जागरण के प्रोग्राम रहेंगे। उस सब में आप सभी शहरवासियों और मंडल के सभी सदस्यों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब वहां पधारे और बाबा का आशीर्वाद लेने आए और आप सब आके हमें भी कृतज्ञ करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। रामगढ़ थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चले 2000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ थाना प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि गठित टीम ने हत्या के प्रकरण में फरार चल रहे 2000 रुपए के इनामी आरोपी अख्तर को गिरफ्तार किया गया। रामगढ़ दीपावली पर्व पर बाजारों में भीड़भाड़ और अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम और लोगों को आवागमन में होने वाली परेशानियों पर नियंत्रण लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। डीएसपी सुनील कुमार शर्मा और थानाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पुलिस बल ने कस्बे में फ्लैग मार्च किया। भिवाड़ी खुशखेड़ा थाना पुलिस ने पेशी के दौरान फरार आरोपी को महज 24 घंटों में दस्तयाब किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के सुपरविजन में हनुमान प्रसाद उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना खुशखेड़ा द्वारा कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में चलती गाड़ी से कूदकर फरार हुए आरोपी असगर पुत्र मजीद खान निवासी गांव मल्लाका, नूह, हरियाणा को महज 24 घंटों में दस्तयाब किया है। शुक्रवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हुआ था। उसी दिन कलसाड़ा गांव में प्रधानमंत्री आवास गृह प्रवेश का भी शुभारंभ रंभो देवी पत्नी चंदन सिंह जाट का हुआ।
और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करणी माता व्यवस्था समिति की ओर से धनतेरस पर मौनी बाबा की गौशाला इटराना फाटक के पास अलवर में महंत रामशरण दास महाराज के आशीर्वाद से गौ सवामणि का आयोजन किया गया। साथ ही गौशाला में गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा और पुजारी महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र आचार्य का स्वागत भी किया गया। और से आज मौनी बाबा की गौशाला इटराना फाटक के पास में गौ सवामणि का आयोजन किया गया और साथ में हमारे आदरणीय बाबूलाल जी भाई साहब जो कि गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, उनका स्वागत किया गया और साथ में हमारे पुजारी महासंघ के जिलाध्यक्ष पद पर चुने गए भाई राजेंद्र आचार्य जी का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे अध्यक्ष श्री राम बाबू जी शर्मा, प्रमोद जी भाई साहब, ब्रजेश जी, प्रेम भाई और साथ में विष्णु शर्मा जी सहित हमारे यहाँ के महंत श्री जानकीदास जी महाराज और बाबा बालकदास जी महाराज सहित सभी उपस्थित रहे।
आप सभी आगमनकर्ताओं को सभी को धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। नौगांवा थाना क्षेत्र के खरखड़ा गांव में 2 बिस्वा जमीन को लेकर शुक्रवार को 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडे और तलवारें चल गई। इस झगड़े में एक युवक जोगिंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर के राजीव गांधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। नाम क्या आपका? जोगेंद्र सिंह। कौन सी गांव के निवासी है? खरखड़ा गांव के निवासी है। क्या घटना हुई है? घटना हुई है, बस हम दोनों बाप बेटे वो हमारे घर में घुसकर मारपीट करी है। उनने तलवार मारी है और लठबाज चलाए हैं, फरसी मारी है उनने। किसने मारा? ये सोरण सिंह ने मारी तलवार और जसवंत सिंह ने फरसी मारी है। पत्थरबाजी हुई है, बहुत पत्थरबाजी मेरे यहाँ लगी, इधर भी लगे, इधर भी लगे। हमला बस ऐसे हुआ है, कोई हमारी जमीन का झगड़ा थोड़ा सा 2 बिस्वे का, उस पर हो रहा झगड़ा। आज से कम से 5 साल हो रहा झगड़ा। क्या लगते हैं आपके रिश्ते में ये? हाँ जी, क्या लगते हैं आपके? मेरे चाचा के लड़के हैं, चाचा ताऊ के। ताऊ के हाँ जी, लड़के हैं। हाँ जी। तो मेरे लड़कों को वहाँ बाजार में घेर लिया था, वहाँ मारपीट हुई उनकी। उनने हमको फोन करा, हम जाड़े लगा, फिर रास्ते में फिर घर में घुसकर हमको मारा उन्होंने। हाँ जी। कल कभी शाम घटना है? शाम के ऐसे 2 सुबह की घटना है, समाचार है 10 से 11 बजे की घटना। कहाँ भर्ती कराया आपको? हाँ जी, कहाँ भर्ती कराया? यहाँ अपने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ जी। थाना कौन सा लगेगा आपको? थाना हमारा नौगांवा लगता है। नौगांवा। हाँ जी। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से नगर परिषद के सहयोग से कंपनी बाग के सामने चल रहे दिवाली मेले के समापन पर घर में सजावटी और उपयोगी सामान बनाने वाली 31 महिलाओं को प्रमाण पत्र, प्रतीक चिन्ह तथा उपहार देकर सम्मानित किया गया। मेले में महिलाओं के बनाए बंधनवार, दीपक और बैग की बिक्री खूब हुई। इस अवसर पर ई विद्या प्रोजेक्ट की प्रभारी प्रतिभा सिंह ने महिलाओं को सम्मानित किया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर डॉक्टर टी शुभमंगला एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में दीपावली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कल सुबह 8 अभिषेक डेयरी घंटाघर अलवर से एक घी का नमूना जांच हेतु लिया गया एवं जांच रिपोर्ट आने तक करीब 140 किलोग्राम को जब्त किया गया। दीपावली के त्योहार पर जिले में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी आमजन से अपील की जाती है कि वे सभी दुकानों से खाद्य पदार्थ ताजा स्थिति में ही खरीदें और उनकी नजर में कहीं पर कोई मिलावट की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत कार्यालय CMHO अलवर में देवे, ताकि मिलावट करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। मालाखेड़ा ग्राम पंचायत कलसाड़ा में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, जलदाय विभाग, महिला एवं बाल विभाग, श्रम विभाग, विद्युत विभाग, रसद विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, शिक्षा विभाग एवं पशुपालन विभाग के सभी अधिकारियों ने समस्या का निस्तारण किया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।